न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बीसीसीआई को बड़ा झटका। अय्यर बाहर, धोनी के चेले को मिली टीम इंडिया की चाबी। धोनी की छाया में पला खिलाड़ी अब करेगा धमाका। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को लगा है ऐसा झटका जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस खिलाड़ी पर भारत का मिडिल ऑर्डर टिका था, जिस बल्लेबाज को नंबर 4 की दीवार कहा जाता था, वही खिलाड़ी अब न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर होने वाला है। जी हां दोस्तों, सुरेश अय्यर आउट। जी हां दोस्तों, 11 जनवरी से शुरू हो रही भारत बनाम न्यूजीलैंड की 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा है तगड़ा झटका। लेकिन क्रिकेट सिर्फ चोट की कहानी नहीं है, क्रिकेट है मौकों का खेल। और इस मौके पर एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जो सालों से इंतजार कर रहा था। शांत, क्लासी और धोनी की पाठशाला से निकला हुआ उनका खूंखार धोनी का चेला। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आखिर क्यों बर्बाद होने वाला है श्रेयस अय्यर का करियर, क्यों बीसीसीआई ने फिटनेस पर दिखाई सख्ती, और कौन है आखिर धोनी का वह खूंखार चेला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गदर मचाने को तैयार है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज कोई साधारण सीरीज नहीं है। वर्ल्ड कप की तैयारी, नए कॉम्बिनेशन की तलाश और मिडिल ऑर्डर का फाइनल टेस्ट, 3 मैच। लेकिन दांव बहुत बड़ा है। टीम इंडिया का सबसे बड़ा सवाल, नंबर 4 पर कौन खेलेगा? श्रेयस अय्यर, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ सालों में भारत के ओडीआई सेटअप का स्थायी हिस्सा बन चुका था। स्पिन के खिलाफ मजबूत, तेज गेंदबाजों के सामने आत्मविश्वास और बड़े मैचों का खिलाड़ी। लेकिन किस्मत ने एक पल में सब बदल दिया। वो कैच जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला, एलेक्स कैरी ने हवा में शॉट खेला, अय्यर कैच के लिए दौड़े और अगले ही पल जमीन पर गिरते ही दर्द से तड़पते अय्यर। जी हां, शुरुआत में लगा मामूली चोट होगी, लेकिन कुछ घंटों बाद जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। अस्पताल से आई डराने वाली खबर, श्रेयस अय्यर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की जांच में खुलासा हुआ यह कोई सामान्य चोट नहीं थी, यह सीधा खिलाड़ी के करियर से जुड़ा मामला था। कई दिन अस्पताल में लगातार निगरानी और फिर भारत वापसी। भारत लौटने के बाद श्रेयस अय्यर बीसीसीआई और डॉक्टरों की निगरानी में रहे। धीरे धीरे उन्होंने बल्लेबाजी शुरू की। फैंस खुश थे। सोशल मीडिया पर लिखा गया, अय्यर वापस आ रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। श्रेयस अय्यर बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे। यहां होता है भारत के खिलाड़ियों का सबसे सख्त फिटनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ, कोर मसल्स, बैलेंस, स्टैमिना। और यहीं पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी के बाद वजन कम हो गया, शरीर की ताकत पूरी तरह वापस नहीं आई। रिस्क लेने को तैयार नहीं थी मेडिकल टीम। हालांकि अय्यर ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन स्ट्रेंथ टेस्ट सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। जी हां, टाइमलाइन ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। जी हां, अगर अय्यर इस टेस्ट में पास हो जाते तो 3 और 6 जनवरी विजय हजारे ट्रॉफी मैच फिटनेस न्यूजीलैंड सीरीज की टिकट। लेकिन अब सच्चाई ये है, 9 जनवरी तक ही फिट घोषित हो पाएंगे। स्क्वाड चयन उससे पहले, यानी न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर। अब सवाल उठता है, नंबर 4 जहां से पारी बनती है या बिगड़ती है। श्रेयस अय्यर बाहर तो विकल्प कौन? और यहीं से कहानी में आता है एक नाम, ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन सिर्फ नाम नहीं, एक सोच, एक स्कूल, धोनी स्कूल ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, धोनी किसी को यूं ही आगे नहीं बढ़ाते। सीएसके में ऋतुराज को मिला धैर्य, जिम्मेदारी, बड़े मैचों का अनुभव। धोनी की कप्तानी में ऋतुराज ने सीखा पहले टिकना फिर तोड़ना। जी हां, जब सीएसके मुश्किल में होती थी, ऋतुराज शांत रहते थे, बिना घबराए, बिना जल्दबाजी। बिल्कुल धोनी स्टाइल। यही वजह है कि क्रिकेट पंडित कहते हैं ऋतुराज धोनी का क्रिकेटिंग बेटा है। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रेयस अय्यर नहीं थे तो नंबर 4 पर मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ को, और उन्होंने 83 गेंद, 105 रन पहला ओडीआई शतक मैच जिताऊ पारी। यह सिर्फ शतक नहीं था, यह ऐलान था। वहीं उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार सेंचुरी, क्लासिकल शॉट्स। पूरी कंट्रोल सेलेक्टर्स के लिए यह सीधा संदेश था। अब बात आती है क्यों फिट बैठते हैं नंबर 4 पर। तो दोस्तों, ऋतुराज के पास है टेक्निक, टेम्परामेंट, स्पिन, पेस, दोनों की समझ, धोनी से सीखा गेम, अवेयरनेस, यानी नंबर 4 के लिए परफेक्ट पैकेज। अब बात आती है न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या करेंगे। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम अनुशासित गेंदबाजी, फील्डिंग में तेज, माइंड गेम्स में माहिर। लेकिन ऋतुराज दबाव में शांत, मौका मिलते ही आक्रामक, लंबी पारी के खिलाड़ी। अगर मौका मिला, गेंदबाजों की लाइन लेंथ टूटेगी। वहीं श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल नंबर 4 की कुर्सी धोनी के चेले के नाम जाती दिख रही है। तो दोस्तों, क्रिकेट में हर चोट एक कहानी छोड़ जाती है। श्रेयस अय्यर की चोट टीम इंडिया के लिए झटका है, लेकिन उसी झटके से एक नया सितारा उभर रहा है। ऋतुराज गायकवाड़, धोनी की सोच, धोनी की ट्रेनिंग और भारत की उम्मीद। आपकी राय क्या है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर भारत का भविष्य है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।